चैनल। सो आज मैं कुर्ती जो देख रहे हो आप पहनी हुई हूँ, ये वही कुर्ती है जो मैंने आपको कटिंग में सिखाई थी। दुपट्टे से कैसे आप स्ट्रेट कुर्ती कटिंग कर सकते हो, तो वही मैंने सिखाया था। तो उसका मैं आज आपको स्टिचिंग वीडियो प्लस आपको एक ड्राफ्टिंग दिखाऊंगी, जो मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दिखा रही हूँ। इसको आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो ये इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से मैं ड्राफ्टिंग बताऊंगी, जो आपको सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं इसमें प्लीट्स वाली डिज़ाइन, फ्रिल वाली डिज़ाइन स्लीव में दे रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 3 इंच का इस तरीके से पट्टी काटा है। अब इस पट्टी को हम लोग 3 इंच पे क्यों काटे, क्योंकि 1 इंच की हमें रेडी करनी है। तो 1-1 इंच आपका डबलिंग हो गया है और साइड से हाफ इंच की आपकी सिलाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको सिलाई को पक्का कर लेना है। इस तरीके से करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, ये पट्टी रेडी हो चुकी है। अब पूरी पट्टी को हम लोग 1-1 इंच का प्लीट्स दे रहे हैं। आप चाहें तो 2 इंच का, जैसा आपको घना चाहिए वैसा दे, आपके ऊपर है ये डिज़ाइनिंग। तो इस तरीके से करने के बाद आपको पूरे प्लीट्स को रेडी कर लेना है, कंप्लीट पट्टी को, और फिर हम लोग बाजू में अटैच करेंगे इसे। देखिए इस तरीके से ये रेडी हो रही है। फ्रेंड्स, अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और भी इंटरेस्टिंग इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए। तो ये देखिए, बाजू को आपको ध्यान रखना है कि पीछे के साइड में फ्रिल को लगानी है। इस तरीके से दोनों को जॉइंट करके अटैच करके सिल देना है पीछे के भाग से। पूरा अटैच करने के बाद साइड जो एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको कट कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से खोलकर कच्चा पार्ट जो फ्रिल का है वो ऊपर ले आएंगे। और इस तरीके से मैंने ये लेस का यूज़ जो किया है वो मेरे दुपट्टे में ऑलरेडी साइड में लगा हुआ था। आप चाहें तो अलग से कोई भी डिज़ाइनर लेस यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैंने कहा लॉकडाउन है तो कुछ भी नहीं होगा आपके पास, तो इस तरीके से आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। आप चाहें तो अलग कलर का धागा से पट्टी बैठा सकते हो, और चाहें तो सेम कलर के धागे से पट्टी बैठा सकते हो, और चाहें तो इसके और 2-3 लाइनिंग स्टिच करेंगे तो डिज़ाइनिंग और अच्छे खिल कर आएगी। अब आते हैं आपको नेक बाइंडिंग सिखाते हैं। नेक बाइंडिंग 2 तरह की होती है, एक बाइंडिंग आपकी बायस बाइंडिंग और एक आपकी फेसिंग बाइंडिंग। तो इसमें आपको दोनों ट्रिक मैं बताने वाली हूँ, तो ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ बायस बाइंडिंग। बायस बाइंडिंग के लिए आपको 45 डिग्री पे फैब्रिक को कटिंग करना है तिरछा। ध्यान रखें, तिरछा सीधा ना करें। तो तिरछा कटिंग करने के बाद ये देखिए मैंने कटिंग कर लिया है। अगर आप सीधा कटिंग करोगे तो वो गोलाई पे नहीं बैठेगी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका ज्वाइंट अगर आ रहा हो तो इस तरीके से फेस करते हुए आपको स्टिचिंग लगानी है। ये देखिए हमारा स्टिचिंग हो चुका है रेडी। अब इसको बैठाएंगे गोल वाले पल्ले पे। स्क्वायर के लिए ये यूज़ नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, गोल के लिए ये यूज़ कर सकते हैं इस तरीके की बाइंडिंग। तो इस तरीके से ऊपर के भाग पे ध्यान रखेंगे, ऊपर के भाग के नीचे के भाग पे आप पट्टी को ना बैठाएं। इस तरीके से नॉच मार्क कर ले। तिरछी नॉच मार्क करनी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि अगर आप फोल्ड करोगे तो वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ फोल्ड होगा। इस तरीके से अगेन आप स्टिच लगाएंगे फैब्रिक को फोल्ड करके, और जो आपका वेस्टेज पार्ट जो अंदर था उसको इनर साइड पे रखेंगे, आउटर साइड पर नहीं। ये चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। और इस पे टान बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगर आपके बाइंडिंग में टान आएगी तो सल आएगा और फिनिशिंग नहीं आएगी। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर में आ रहा है उसको कट करके साइड कर लेंगे। और इसमें चाहे तो आप टॉप स्टिच लगा सकते हैं और चाहे तो हेमिंग कर सकते हैं। मैं हेमिंग करूंगी, तो अभी साइड करते हैं। अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से करते हैं फेसिंग बाइंडिंग। फेसिंग बाइंडिंग स्क्वायर के लिए यूज़ कर सकते हैं, राउंड वी सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है। जो चिकनाहट पार्ट है वो होता है, चिपक जाता है, और जो रूखा पार्ट है उस पर हम लोग नहीं चिपका सकते। ऑन फोल्ड मार्क पे आप रख लेंगे पेस्टिंग को। मैंने यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाई है ताकि मेरा पेस्टिंग ख़राब ना हो और अच्छे से कट जाए। तो इस तरीके से प्रॉपर आप रख लेंगे नेक को फोल्ड करके, और इस तरीके से मार्किंग करेंगे। मार्किंग पे भी ध्यान रखेंगे, अच्छे से मार्किंग करें, नहीं तो आपकी पेस्टिंग गलत कट सकती है। उसके बाद इस तरीके से कट कर आप एक्स्ट्रा पेस्टिंग को साइड कर लें।
ये देखिए इस तरीके से पेस्टिंग हो चुकी है रेडी। अब हम लोग जो मेरे पास वेस्टेज एक्स्ट्रा फैब्रिक बची थी उसके ऊपर मैंने पैच किया है। आप चाहें तो आयरन कर सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से सिलाई कर सकते हैं इनर साइड और आउटर साइड पे। उसके बाद इस तरीके से आपको रखना है और पेस्टिंग को इस तरीके से ऊपर रख देना है। फिर आपको अगेन स्टिच चलानी है। ऊपर के भाग पे रखिएगा पेस्टिंग को, अंदर के भाग पर नहीं। अब इस तरीके से फोल्ड करना है और ये ध्यान रखें कि ये कोरी आपकी अच्छे से आनी चाहिए और टॉप पे आपको अगेन स्टिच लगानी है। उसके बाद आप साइड का हेमिंग करके फिनिशिंग दे सकते हो। अब हम लोग शोल्डर का अटैच इस तरीके से किए हैं और एज पर मेजरमेंट साइड अटैच कर देंगे। और अब आपको ध्यान देना है चाक पे। चाक हमेशा लोग टान के करते हैं, तो टान के कभी भी चाक को मत कीजिएगा, नहीं तो उससे फिनिशिंग नहीं आएगी और चाक गोलाई पे घूम जाएगा। और अब जब आप साइड का चाक करते हो अटैच, तो आपको ध्यान रहे कि लॉक करके करें, नहीं तो जब आप कुर्ती पहनोगे तो साइड से खुल जाएगी। इस तरीके से करने के बाद आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और हर फोल्डिंग पे लॉक ज़रूर देना है। इस तरीके से आपको प्रॉपर मेजरमेंट पे ही फोल्डिंग करिए फ्रेंड्स, नहीं तो फिनिशिंग आपकी ख़राब हो सकती है। ये देखिए ये आर्म होल, हमारा बाजू, ये सब रेडी हो चुका है। तो अब हम लोग बाजू को जितना हमारा मोहरी था 10 इंच का, वो मोहरी पर इस तरीके से रख के मार्किंग कर लिए हैं। अब इसको स्टिच लगाएंगे। अब इसको इस तरीके से दोनों को देख लेंगे किस तरीके से कहाँ पे क्या आ रहा है। जैसे कि देखना हो कि कौन सा लेफ्ट हैंड का है, कौन सा राइट हैंड का है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। दोनों का जो कटिंग पार्ट है वो एक साथ आना चाहिए और इस तरीके से रेडी हो जाएगा बाजू। अब फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपको सबसे पहले ड्राफ्टिंग सीखनी थी, जो मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ। इस तरीके से आप कुर्ती को ड्राफ्टिंग कीजिए। ये ड्राफ्टिंग इसलिए ज़रूरी है कि इन फ्यूचर अगर आप भूल जाते हो तो ये ड्राफ्टिंग आपकी हेल्प करेगी ऑलवेज कुर्ती का कटिंग याद दिलाने के लिए। ऑन फोल्ड मार्क पे आप रखेंगे, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को दोनों को ड्रॉ करेंगे ऑन फोल्ड मार्क पे। उसके बाद आपको ये नेक का डीपनेस लेना है, वो आपके ऊपर है आपका कितना डीपनेस है। उसके बाद इस तरीके से प्रॉपर करने के बाद आपको अब मार्किंग करनी है किस साइड में शोल्डर है, कहाँ पे आपका ड्रॉप जा रहा है आर्म होल का, कहाँ पे आपका ड्रॉप जा रहा है चेस्ट का। ये सारा इस तरीके से मार्किंग करनी है। जो आप डॉट डॉट लाइन देख रहे हो फ्रेंड्स, वो मेरी कटिंग लाइन है और जो मैं ऑरेंज कलर से ड्रॉ कर रही हूँ ये हमारा मार्किंग है जो स्टिचिंग होगी। इस तरीके से फ्रंट नेक, बैक नेक टोटली आप ड्रॉ कर ले, ताकि आपको कंफर्टेबल हो जानने के लिए कि आपका कौन सा मेजरमेंट क्या है। इसीलिए मैंने डबल कलर पेंसिल का यूज़ किया है। अब आपके आर्म होल का ध्यान रखें कि 1.5 इंच इस तरीके से ऊपर की तरफ आपका जाएगा और हाफ इंच अंदर के साइड जाएगा। हाफ से 1 इंच फ्रेंड्स अंदर के साइड जाता है, वो बॉडी मेजरमेंट पे भी डिपेंड करता है। अब आपको करनी है स्लीव की ड्राफ्टिंग। तो इस तरीके से मैंने बॉक्स बना लिया। अब हम लोग स्लीव की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो स्लीव का जितना भी लंबाई चौड़ाई आपको एज पर कस्टमर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से स्क्वायर में पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद अगेन ऑन फोल्ड की मार्किंग देंगे। ये सारे रूल को अच्छे से फॉलो करने से फ्रेंड्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी कटिंग की आइडियाज़। और हमें कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स ज़रूर लिखकर बताएं आपको ये आइडिया कैसा लगा। तो ये अगेन 3 इंच का ड्रॉप जाना है आर्म होल की गोलाई को देने के लिए, और लंबाई आपके ऊपर है जितनी आपको लंबाई देनी है। मोरी यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल 11 इंच लिख रहे हैं, आपके ऊपर है जितना भी एज पर कस्टमर हो। तो आपका एक और मैं इसमें ट्रिक बता दूं कि आर्म होल की मार्किंग ये जो मैं कर रही हूँ कैसे होगी। अगर आपका आर्म होल ड्रॉप 7 इंच गया है तो 8 इंच का आप चौड़ाई दोगे, अगर वो 6 इंच गया है तो 7 इंच का चौड़ाई दोगे, वो उसके ऊपर है। और जो साइड का डॉट डॉट है दोनों की मार्जिन सेम होनी चाहिए। इस तरीके से चेस्ट वेस्ट की सबकी मैंने लिख दी है। ये टोटल आपको अच्छे से ड्राफ्टिंग कर देनी है। ये देखिए शोल्डर आपको हाफ इंच का ड्रॉप जाना है, तो इस तरीके से आप लिख दोगे हाफ इंच ड्रॉप।
आर्म शोल्डर से आर्म होल जब हम लोग ड्रॉप जाते हैं कितने इंच का जाते हैं, तो वो भी ध्यान रखेंगे। और ये देखिए, ये डीपनेस आपका डिपेंड करता है 3 इंच का, जो मैंने आपको कटिंग में बताया था। अगर आपकी नेक डीप है तो 3 इंच देंगे, शोल्डर आपका जितना भी हो। अगर आपकी नेक 10 इंच डीप हो तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप 2.5 इंच का दोगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे होगा। सो अभी हम लोग कर रहे हैं कुर्ती की मेज़रमेंट। तो इस तरीके से स्ट्रेट कुर्ती के आप लिख लोगे प्रॉपर। अब आपको लिखना है चेस्ट, वेस्ट, हिप, शोल्डर, स्लीव, मोहरी, लेंथ, आर्म होल, बाइसेप, फ्रंट नेक एंड बैक नेक। इस तरीके से आप पूरा लिख लोगे। अब इसका एज पर मेज़रमेंट आप यहाँ पे लिखोगे, आपका जो भी आ रहा है। चेस्ट 34, वेस्ट 28, हिप 36, इस तरीके से आप लिख लोगे। अब आता है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करने के लिए जिस तरीके से चेस्ट है आपका +2 36 डिवाइडेड बाई 4 हम लोग सारे में देखिए इस तरीके से मैं करूँगी। सारा कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि 4 भाग पे आपको कटिंग करना है। अब देखिए शोल्डर की जो मैं आपको डीपनेस बताई थी, क्योंकि शोल्डर हमारा 14 इंची है, तो ये 14 इंची तब आएगा जब हम लोग कॉलर लेंगे, बोट नेक लेंगे। लेकिन अगर डीप हो तो 3 से 2.5 इंच लेंगे। 2.5 इंच भी तब लेंगे जब हम लोग का 10 इंच का डीपनेस बैक होगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे। स्लीव में 2 इंच ऐड कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें नीचे में फोल्डिंग मार्जिन चाहिए और ऊपर में स्टिचिंग मार्जिन चाहिए। अब आपको मोहरी एज इट इज़ रखनी है, उसको कुछ भी नहीं करना। लेंथ में 2 इंच ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें अगेन फोल्डिंग मार्जिन चाहिए। उसके बाद आपका आर्म होल एज इट इज़, बाइसेप, नेक एज इट इज़ रहेगा, उसमें आपकी कोई मार्जिन नहीं होगी। अब आपको इस तरीके से डीपनेस देना है जितना आप आर्म होल का कुर्ती में डीपनेस दिए थे 1/2 इंच या 1 इंच, सिमिलरली आप स्लीव में भी उसी तरीके से डीपनेस दोगे। फ्रेंड्स, एक एक ट्रिक्स को अच्छे से समझें ताकि आपको बहुत ही इजी हो जाए कटिंग करने में। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं आपको ये आइडियाज़ कैसी लगी। सो बने रहें हमारे वीडियो में। और अब मैं आपको दिखाऊंगी ये कुर्ती किस तरीके से बनकर रेडी हुई है। ये देखिए, ये कुर्ती मैंने खुद पहनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।